सो आपने कभी फील किया है कि आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं और आपका कस्टमर आपको एक डायरेक्टली मना कर देता है, तो वो क्या रीज़न होता है? तो आज उसी रीज़न को टैकल करने के लिए हम एक टेक्निक लेकर आए हैं जिसका नाम है रिवर्स साइकोलॉजी। सो आशीष सर, थोड़ा आप बताइए रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में। बिल्कुल वीरेश, रिवर्स साइकोलॉजी एक ऐसा पैटर्न है ह्यूमन साइकोलॉजी का कि जहाँ पे अगर हम किसी चीज़ को मना करने के लिए कहते हैं तो हम ज़रूर वो चीज़ ट्राई करना चाहते हैं। राइट, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको बार बार हाँ, मना करोगे ये मत कर, तो वही चीज़। वही चीज़ को ज़रूर करेगा, राइट। आपको जितना हम रोकेंगे कि यार इस बॉक्स को मत खोलना मेरे आने तक, तो तब तक पीछे तक वो बॉक्स खुल चुका क्योंकि वो क्यूरोसिटी वैसी बन जाती है, क्यूरियोसिटी होती है क्या होगा क्या इसमें, होगा, राइट। ठीक है, तो वैसे ही मोस्टली जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो रिवर्स साइकोलॉजी का काफ़ी यूज़ करते हैं। यूज़ कर इनडायरेक्टली आप सेल कर देते हो प्रोडक्ट, जबकि कस्टमर का वो फील नहीं होता डायरेक्टली मैं खरीद रहा हूँ वो चीज़, राइट। बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है, देखिए डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, जब आप किसी चीज़ के बेनिफिट्स बता रहे हो तो कस्टमर को एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। हाँ जी, राइट उसे लगता है ये मुझे कुछ बेच रहा है और मुझे नहीं लेना इससे, ठीक है। राइट। बट आप अगर कुछ बेच ही रहे हो ना, आप उसे एक तरीके से बताने की कोशिश करो, नहीं शायद ये आपके लिए नहीं है। हाँ, राइट। तो उसके माइंड में रहता है कि यार मेरे लिए क्यों नहीं है, मैं ले सकता हूँ ये प्रोडक्ट, राइट। वह नॉट राइट, बिल्कुल ठीक है। यस। तो उसके अंदर एक आएगा कि क्यों यार, मैं क्यों नहीं ले सकता, मेरे लिए क्यों नहीं है, वाई एम आई नॉट क्वालिफाइड। हाँ, यही सेम एग्जांपल बैंक में काफ़ी देखा जाता है। जैसे बैंक में जैसे आप बोल सकते हैं कि बहुत हाई लेवल के जो पैकेजेस होते हैं ना, हाँ हाँ, तो एलीट कस्टमर्स जिनको बोलते हैं, तो बिल्कुल बेसिक कस्टमर्स को बोलते हैं कि ये एलीट कस्टमर्स वालों के लिए पैकेज, राइट। कि आपके लिए नहीं है। तो वहाँ पे वो ट्रिगर करता है कि यार मेरे लिए क्यों नहीं है, मैं एलीट कस्टमर क्यों नहीं हूँ। हाँ, और उसी तरह देखिए वो उनका मिनिमम बैंक बैलेंस 10,000 से स्टार्ट होता है, राइट, बट वो 50,000 का अकाउंट ओपन कर लेता है यस, कि राइट, वो प्रीमियम सर्विसेज कहते नहीं सर, ये उनके लिए अवेलेबल रहेगा, आप इससे स्टार्ट कीजिए। यस, राइट। बट उन्हें लगता है मैं बेसिक से क्यों स्टार्ट करूँ। हाँ, बिल्कुल। तो उसी तरह विदेश क्या होता है कि आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए कई बार क्या होता है, हम लोग किसी प्रोडक्ट के ना फीचर्स बेनिफिट्स की बात करते हैं। हाँ जी, अब आजकल आपने देखा है कि हर्बल फूड, हर्बल हर चीज़ के ऊपर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक हर्बल प्रोडक्ट्स। हर्बल चीज़ों का कॉन्सेप्ट एक चल रहा है, ट्रेंड आ गया मार्केट में, ठीक है। तो हर्बल क्यों आया, जब लोगों ने इसके फायदे बताए तब नहीं, ओके। ठीक है। जब आपको जो केमिकल बेस्ड चीज़ें हैं उसके नुकसान बताए, हाँ, राइट, राइट। राइट। क्या होता है कि आपको, आपका अगर जो प्रोडक्ट है या सर्विस है और उसके अपोजिट जो बाकी की सर्विसेज है, आप अपने प्रोडक्ट के फायदे मत बताइए, ठीक है। मान लीजिए देर आर से 100% आपका टोटल मार्केट साइज है, जिसपे 95% कैप्चर किया है किसी एक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स ने, ठीक है। ठीक है। और आपके पास सिर्फ 5% है। अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे वो ग्रो करना है, तो आप 95% वाली मार्केट के जो प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट ना बता के उनके नुकसान बताइए, राइट, ठीक है। राइट। ये भी रिवर्स साइकोलॉजी की तरह काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर बोलते हैं कि नहीं यार, हाँ, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उसमें राइट, शुगर बहुत होता है, हाँ शुगर बहुत होता है, केमिकल्स होते केमिकल हैं, बहुत होते हैं। कलर इंग्रेडिएंट्स होते हैं। टॉयलेट क्लीनर, यस, राइट। टॉयलेट क्लीनर जब इनको बोला गया हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स को, राइट, आई डोंट वांट टू नेम द ब्रांड्स, बट फिर भी जिसने उसे टॉयलेट क्लीनर बोला, तो आज वही ब्रांड रिवर्स साइकोलॉजी करके अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर रहा है, राइट, ठीक है। और आप सब जानते हैं कि वो एक बहुत बड़ा लीडिंग आयुर्वेदिक ब्रांड है, ठीक है। यस। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो केमिकल बेस्ड चीज़ें थी उसके अगेंस्ट मुहिम शुरू की, हाँ, वो कैंपेन्स उन्होंने उसकी। कैंपेन उसके अगेंस्ट शुरू किया। तो उन्होंने लोगों ने बोला अरे यार, अगर ये बाकी चीज़ों के नुकसान बता रहे हैं तो इनके प्रोडक्ट पे ज़रूर फ़ायदा होगा। राइट, इसमें वो देश विदेश स्वदेश वाला भी काफ़ी हाँ, चला था कि काफ़ी बाहर चला से था, क्यों राइट, बनाइए जब इंडिया से राइट। क्यों। आपको और एग्जांपल दे देता हूँ कि देखिए जैसे इसी तरह होता है कि आप, क्या होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो डायरेक्टली कभी ये नहीं बोलते कि हमारी सर्विसेज बहुत अच्छी है, राइट, हाँ, बट वो इनडायरेक्टली आप कस्टमर को बता सकते हो कि जैसे आपको लाइन में नहीं रखना पड़ेगा, जो एक नॉर्मल या वैसे हॉस्पिटल की जो सर्विसेज होती है जो आपको मतलब उतनी अच्छी नहीं मिलती, कुछ ऐसी सेटअप रहता है, ठीक है। कि जैसे काफ़ी भीड़ होता हाँ, है ना, वहाँ आपको पे टेस्ट आपको के लिए लगेगा, काफ़ी वेट करना पड़ता वेट है। करना पड़ेगा, वो रिवर्स साइकोलॉजी का काम करता है। ऑब्वियसली आपके जो आपके पास है वो कस्टमर ट्रस्ट करेगा, क्योंकि जब आप बता रहे हो हाँ, कि ये चीज़ें
मार्केट में होनी चाहिए, तो उसको समझ आएगा कि इसका मतलब बाकियों का नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने ट्रस्ट वहाँ पे गेन कर लिया हाँ, लोगों का। क्योंकि सबसे ज़्यादा उन चीज़ों की बात ही आप कर रहे हो हाँ राइट। कि ये चीज़ आपके उसके पास होना चाहिए, राइट? हाँ जी, हाँ तो जी। ये भी आपका एक रिवर्स साइकोलॉजी का काम राइट। करता है। बट सर इसमें एक ये भी होता है ना कि आप हर टाइम रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट बेचने के ऑब्वियसली, लिए। नेचुरली आप अदरवाइज़ अगर हर बार यूज़ करोगे, तो वो ट्रस्ट लूज़ हो जाएगा। हाँ, कि फिर वो मैनिपुलेशन क्रिएट हो जाएगी रेदर देन योर दिस बिल्कुल। रिवर्स साइकोलॉजी। और जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो कभी भी इन टेक्निक्स को मैनिपुलेशन के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, राइट। राइट? और रिवर्स साइकोलॉजी में एक आपको ज़रूर एक फ़ायदा होगा कि जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करोगे और कस्टमर को लगेगा कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, ऐसा क्यों ब्रांड कह रहा है, मुझे ज़रूर ट्राई करना चाहिए, राइट। तो वो पक्का उस प्रोडक्ट को ट्राई करता है। राइट, जैसे छोटा सा एग्जांपल कि दिस कोर्स इज मेड फॉर ओनली दोज हु आर रेडी टू अपस्किल देयर करियर, राइट? हाँ, तो वो सोचेगा कि हाँ आई वांट टू अपस्किल माय करियर, तो वो राइट। उसको रिलेट। इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हो सकते हैं कि जिस तरह आप अपनी कैंपेन्स को बना सकते हैं और एक आप एक नीश सेगमेंट क्रिएट कर देते हो आपका कस्टमर्स का, यस। तो उनको लगता है कि नहीं मैं इस कस्टमर कैटेगरी में नहीं हूँ, हाँ जी। राइट? कई बार क्या होता है कि ये वो ब्रांड ऐसी कैंपेन्स क्रिएट करते हैं कि लगता है कि ये सिर्फ उनके लिए है जो मतलब एजुकेटेड है, हाँ राइट? राइट। तो एवरीबडी वांट्स टू सेल समथिंग। शो समथिंग कि नहीं मैं तो एजुकेटेड हूँ यार, मैं क्यों ये ब्रांड यूज़ ना करूँ, राइट राइट। राइट? या कई ब्रांड स्टेटस पे काम करते हैं कि ये हाई स्टेटस वालों के लिए है। यस। तो आप देखोगे कि प्रीमियम मोबाइल फ़ोन्स, एप्पल। है ना? तो वो काफ़ी लोगों ने उनको इससे यूज़ करना शुरू किया, वहाँ पे भी रिवर्स साइकोलॉजी थी। राइट। क्योंकि उन्हें लगा कि अगर मैं ये ब्रांड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, दैट सोसाइटी, यस। राइट? तो वहाँ पे वो फ़ियर पैदा हुआ। हाँ जी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये रिवर्स साइकोलॉजी की ही एग्ज़ाम्पल्स हैं, राइट। राइट? तो डेफ़िनेटली You should use reverse psychology if you are selling your products or any services, but लिमिट में यूज़ करो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि सामने वाला पर्सन कंफ्यूज हो गया है अपने आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो आप वो यूज़ करो। बिल्कुल और इसे एथिकली यूज़ करें। यस। थैंक यू सो मच।